तो दोस्तों दैट टाइम आई गॉट रिकार्नेटेड एज अ स्लैम में रिमूरो के पास सिर्फ पावरफुल फॉलोअर्स ही नहीं बल्कि पूरी एक मॉन्स्टर आर्मी है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? आज हम रैंक करेंगे रिमूरो के 12 स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल्स को वीकेस्ट से लेकर स्ट्रॉन्गेस्ट तक। और अगर आपने हमारी गाय क्रिम्सन की फुल डिटेल वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे भी एक बार चेकआउट जरूर करना, क्योंकि उसमें हमने गाय क्रिम्सन की पावर्स, एबिलिटीज और उससे जुड़े काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स को कवर किया है। और वीडियो के एंड में आप भी कमेंट में बताना कि आपके हिसाब से नंबर 1 कौन डिजर्व करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही एनीमे वीडियोस रोज आती रहती हैं। तो आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, जिससे आप हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सको। सो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 12 पर आता है गेल्ड, रिमूरो के सबसे पहले फॉलोअर में से एक और ऑर्क लॉर्ड का बेटा। जब रिमूरो ने उसके फादर को डिफीट करके एब्जॉर्ब कर लिया, तब उसने गेल्ड को भी अपने अंडर ले लिया और उसका नाम गेल्ड ही रखा। उसके बाद रिमूरो ने गेल्ड को टेम्पेस्ट के सारे हैवी ड्यूटी और कंस्ट्रक्शन वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। और बाद में जब गेल्ड एक डीमन लॉर्ड के रूप में अवेकन हुआ, तब उसे एक नई एबिलिटी मिली जिसके थ्रू वो पावरफुल वॉल्स और बैरियर्स क्रिएट कर सकता था, या फिर अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को कोरोड कर सकता है। नंबर 11 पर है गैबिरू, लिजार्ड ट्राइब का एक मेंबर जो ऑर्क डिसास्टर के बाद जूरा टेम्पेस्ट फेडरेशन का हिस्सा बना। रिमूरो को ज्वाइन करने के बाद गैबिरू एवॉल्व होकर ड्रैगन न्यूट बन गया। टेम्पेस्ट में उसे हर्ब्स की फार्मिंग और एग्रीकल्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। लेकिन सिर्फ फार्मिंग ही नहीं, गैबिरू बैटल फील्ड में भी काफी पावरफुल वॉरियर है। ईस्टर्न एम्पायर के साथ बैटल के बाद उसे ड्रैगन लॉर्ड का टाइटल मिला। डीमन लॉर्ड अवेकनिंग के बाद उसकी स्किल इतनी डिस्ट्रक्टिव हो गई कि वो आसमान से ही जमीन पर तबाही मचा सकता है। अगर तुम्हें उसकी छाया भी आसमान में दिख जाए तो समझ जाओ कि बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और उसकी एक और यूनिक एबिलिटी है कॉमेडी स्टार, जिसके थ्रू वो दिन में एक बार अपनी फेट को चेंज कर सकता है, चाहे उसकी किस्मत में डेथ ही क्यों ना लिखी हो। नंबर 10 पर है एडलमैन, जो पहले वेस्टर्न चर्च का एक हाई रैंकिंग प्रीस्ट था, लेकिन डेथ के बाद वो रिमूरो के सबसे पावरफुल सबऑर्डिनेट्स में से एक बना और 12 गार्डियन लॉर्ड्स का हिस्सा बन गया। रिमूरो ने एडलमैन को लेब्रिंथ के 60th फ्लोर की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। ईस्टर्न एम्पायर के साथ बैटल के बाद उसे गहीना लॉर्ड किंग ऑफ हेल का टाइटल मिला। एवोल्यूशन के बाद एडलमैन को ऐसी एबिलिटी मिली जिससे वो बिना चैंट किए पावरफुल मैजिक स्पेल कास्ट कर सकता है। क्योंकि वो एक अनडेड है, इसीलिए हैंड टू हैंड कॉम्बैट उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। इसके बदले वो हमेशा सेफ डिस्टेंस से डेवास्टेटिंग स्पेल्स की बैरिकेड करके अपनी एनिमीज को ओवरवेल्म करता है। अगर आपने ओवरलॉर्ड देखा है तो आपको एडलमैन का फाइटिंग स्टाइल काफी हद तक एंज ओल गाउन जैसा लगेगा। दोनों ही डिस्टेंस मेंटेन करके ओवरवेल्मिंग मैजिक से अपने ओपोनेंट्स को डोमिनेट करना पसंद करते हैं। नंबर 9 पर है रांगा, रिमूरो के सबसे पहले और सबसे लॉयल सबऑर्डिनेट में से एक। ये जायंट वॉल्फ सिर्फ उसका कंपेनियन ही नहीं बल्कि उसका ट्रस्टेड माउंट भी बन गया। रांगा ज्यादातर रिमूरो की शैडो में रहता था, जहां उसने रिमूरो की इमेंस एनर्जी एब्जॉर्ब की और इसी वजह से उसके अंदर एक पावरफुल म्यूटेशन हुआ। ईस्टर्न एम्पायर के साथ बैटल के बाद रांगा को स्टार लॉर्ड का टाइटल मिला। इसके बाद कुछ टाइम के लिए वो दोबारा रिमूरो की शैडो में चला गया और वहीं से एवॉल्व होकर अपने डीमन लॉर्ड फॉर्म में पहुंच गया। एवोल्यूशन के बाद रांगा स्टार वॉल्फ बन गया, जो स्लाइम वर्ल्ड के फर्स्ट स्पिरिट ऑफ मैजिक बीस्ट के नाम से जाना जाता है। उसकी अल्टीमेट स्किल स्टार किंग हेस्टर उसे विंड और लाइटनिंग को फ्रीली कंट्रोल करने की पावर देती है। इस एबिलिटी की वजह से वो बैटल फील्ड पर वेदर को भी अपने फेवर में यूज कर सकता है और आसमान से डेवास्टेटिंग लाइटनिंग अटैक बरसा सकता है। नंबर 8 पर है क्यूमारा। ये पहले डीमन लॉर्ड क्लेमेन की सबऑर्डिनेट थी और एक पावरफुल 9-tailed फॉक्स है। ग्रेट डीमन लॉर्ड वल्पुर्गिस के बाद रिमूरो ने उसे फ्री कर दिया और उसने खुशी से जूरा टेम्पेस्ट फेडरेशन ज्वाइन कर ली। अपनी इंटेलिजेंस से क्यूमारा ने रिमूरो को अपनी बाकी 8 टेल्स को भी नाम देने के लिए मना लिया। ये टेल्स असल में उसके अलग अलग बीस्ट कोर्स थे और रिमूरो की नेमिंग की वजह से उसकी पावर 9 टाइम्स तक इंक्रीज हो गई। हर टेल उसे एक यूनिक एबिलिटी देती है, जैसे कोकस डिसीज स्प्रेड कर सकता है, राइको लाइटनिंग कंट्रोल करता है, गैटो ग्रेविटी मैनिपुलेट करता है, योडा एयर को कंट्रोल करता है, लूनिंग हिप्नोसिस और हेलुसिनेशन क्रिएट कर सकता है, बयाको पावरफुल मार्शल आर्ट यूज करता है, मंकी किंग विंड और साउंड से स्टॉर्म क्रिएट कर सकता है और चाओ फायर मैनिपुलेट करता है। इसके अलावा इगामी एनिमी अटैक्स को काउंटर करने की एबिलिटी भी रखता है। ईस्टर्न एम्पायर के साथ बैटल के बाद क्यूमारा को कीमेरिक लॉर्ड का टाइटल मिला। एवोल्यूशन के बाद उसने मिथिकल बीस्ट लॉर्ड बहामुत अल्टीमेट स्किल हासिल की, जिसके थ्रू वो ग्रेविटी मैनिपुलेट, स्पेस कंट्रोल और पावर बैरियर्स क्रिएट कर सकती है। इतनी सारी एबिलिटीज के साथ क्यूमारा रिमूरो के सबसे वर्साटाइल गार्डियन लॉर्ड्स में से एक बन जाती है। नंबर 7 पर है सियोन। और हाँ, मुझे पता है तुम में से काफी लोगों की नजर उसकी पावर से पहले कहाँ गई होगी, लेकिन सच ये है कि सियोन सिर्फ लुक्स में ही नहीं बल्कि स्ट्रेंथ के मामले में भी रिमूरो के स्ट्रॉन्गेस्ट गार्डियन लॉर्ड्स में से एक है। सियोन ऑगर ट्राइब से बिलोंग करती है और ऑर्क डिसास्टर के बाद रिमूरो के साथ ज्वाइन हुई। नाम मिलने के बाद वो एवॉल्व होकर एक कीजिन बन गई और रिमूरो की सेक्रेटरी, बॉडीगार्ड और पर्सनल शेफ बन गई। हाँ, शेफ वाली बात थोड़ी आयरॉनिक है, क्योंकि उसका खाना इतना खराब था कि
कि उसे खाना ही इम्पॉसिबल था। किंगडम ऑफ फेलमुथ के इन्वेजन के दौरान सिटी को डिफेंड करते हुए सियोन की डेथ हो जाती है। रिमुरु उसे वापस रिवाइव करता है, जिसके बाद वह एवॉल्व होकर विकेड ओनी बन जाती है और उसे मास्टर शेफ नाम की यूनिक स्किल मिलती है। इस स्किल की वजह से उसका खाना पहली बार एडेबल और नॉन पॉइजनस बन जाता है। ईस्टर्न एम्पायर के साथ बैटल के बाद सियोन अवेकन होकर एक डीमन लॉर्ड बन जाती है और उसे वॉर लॉर्ड का टाइटल मिलता है। साथ ही उसे अल्टीमेट स्किल सुसानो हासिल होता है, जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है और उसे अपने एनिमीज की सोल को डायरेक्टली डैमेज करने की पावर देती है। नंबर 6 पर है अल्टीमा, और इसकी क्यूट अपीयरेंस को देखकर इसे कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये एक ऐसी फाइटर है जो अपनी ओवरवेलमिंग पावर से पूरी नेशन को तबाह कर सकती है। अल्टीमा 7 प्राइमोडियल डीमन में से एक है। रिमुरु से नाम मिलने के बाद उसने डीमन रेस की एक नई एवोल्यूशनरी ब्रांच अनलॉक की। ईस्टर्न एम्पायर इंसिडेंट के बाद उसे टायरेंट लॉर्ड किंग ऑफ सफरिंग का टाइटल मिला। जब रिमुरु ने अपने सबऑर्डिनेट्स को 5 लाख सोल्स दिए, तब अल्टीमा एवॉल्व होकर ड्यूक ऑफ एविल बन गई और साथ ही एक ट्रू डीमन लॉर्ड भी बन गई। उसकी अल्टीमेट स्किल पॉइजनस डेथ ऑफ किंग सैमुअल उसे एबिस कोर की पावर यूज करने देती है। इस स्किल की मदद से वो डेथ रेस फायर कर सकती है और न्यूक्लियर फ्लेम जैसी टेरिफाइंग अटैक रिलीज कर सकती है, जिसकी डिस्ट्रक्टिव पावर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बराबर मानी जाती है। इसीलिए चाहे अल्टीमा दिखने में कितनी भी छोटी या हार्मलेस लगे, बैटल फील्ड में उसे टकराना किसी भी एनिमी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। नंबर 5 पर है टेस्टारोसा। इसकी रेड आइज और सिल्की व्हाइट हेयर देखकर कभी ये मत सोचना कि ये सिर्फ ग्रेसफुल और एलिगेंट है। इस काम अपीयरेंस के पीछे एक ऐसा मॉन्स्टर छुपा है जो डिस्ट्रक्शन और ब्लडशेड के लिए फेमस है। टेस्टारोसा, जिसे व्हाइट प्राइमोडियल डीमन भी कहा जाता है, वो 7 प्राइमोडियल डीमन में से एक है। डियाब्लो के इन्विटेशन पर उसने रिमुरु को ज्वाइन किया। नाम मिलने के बाद उसने भी डीमन रेस की एक नई एवोल्यूशनरी ब्रांच अनलॉक की और एवॉल्व होकर ड्यूक ऑफ एविल बन गया। ईस्टर्न एम्पायर के साथ ग्रेट बैटल के बाद उसे कार्नेज लॉर्ड किंग ऑफ किलिंग का टाइटल मिला, और इतना डेंजरस टाइटल किसी पीसफुल इंसान को बिल्कुल नहीं मिलता। बाद में गाय क्रिम्सन से सोल्स मिलने के बाद टेस्टारोसा अवेकन होकर एक ट्रू डीमन लॉर्ड बन गई और उसने अल्टीमेट स्किल हेल किंग पेलायल हासिल की। ये एबिलिटी लूमिनस की एस्मोडियस स्किल से काफी मिलती जुलती है और इसे डेथ को कंट्रोल करने की पावर देती है। इस स्किल की मदद से टेस्टारोसा अपनी टेरिफाइंग ब्लैक फ्लेम समन कर सकती है, जो एनिमीज को इंस्टेंटली डेथ के करीब ले जाती है। और जो लोग इस फ्लेम से बच भी जाते हैं, उनका जेनेटिक कोड रिराइट हो जाता है और वो हमेशा के लिए ब्रूटल मॉन्स्टर बन जाते हैं, अपनी पुरानी आइडेंटिटी और कॉन्शियसनेस खो देते हैं। नंबर 4 पर है करेरा, और अगर किसी इंसेनली पावरफुल डीमन के हाथ में एक ऐसी गन दे दी जाए जो पूरे माउंटेन्स को उड़ा सके, तो रिजल्ट कितना डेंजरस होगा ये सोचना भी मुश्किल है। करेरा, जिसे येलो प्राइमोडियल के नाम से भी जाना जाता है, और वो 7 प्राइमोडियल डीमन में से एक है। डियाब्लो के इन्विटेशन पर उसने रिमुरु को ज्वाइन किया। नाम मिलने के बाद उसने भी डीमन रेस की नई एवोल्यूशनरी ब्रांच अनलॉक की और एवॉल्व होकर ड्यूक ऑफ एविल बन गई। ईस्टर्न एम्पायर के साथ ग्रेट बैटल के बाद उसे डेवास्टेशन लॉर्ड किंग ऑफ डिसास्टर का टाइटल मिला। इसके बाद वो अवेकन होकर ट्रू डीमन लॉर्ड बनी और उसने अल्टीमेट स्किल डिस्ट्रक्शन किंग एबेडन हासिल की, जो उसे ग्रेविटी मैनिपुलेट करने और मैसिव स्केल पर डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने की पावर देती है। बाद में कॉन्डो के साथ बैटल के बाद उसने एग्जीक्यूशन किंग सैंडलफोन की पावर हासिल कर ली, जो मिलकर और भी पावरफुल फॉर्म में इवॉल्व हो गई। अपनी सिग्नेचर गन के साथ करेरा मैजिकल बैरियर्स के थ्रू भी अटैक्स फायर कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने ओपोनेंट्स के मैजिक सिस्टम को भी डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसी वजह से करेरा एक चलती फिरती कैटेस्ट्रोफी मानी जाती है और उसके सामने सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन है। नंबर 3 पर है बेनिमारू, टेम्पेस्ट के फियरलेस कमांडर और रिमुरु के सबसे ट्रस्टेड सबऑर्डिनेट्स में से एक। इसकी फायर एबिलिटीज इतनी पावरफुल है कि जिस इफरित फ्लेम्स को कभी अल्टीमेट फायर माना जाता था, बेनिमारू उन्हें भी आसानी से सरपास कर देता है। सियोन की तरह बेनिमारू भी ओगर ट्राइब का मेंबर था, जो ऑर्क लॉर्ड डिसास्टर के बाद रिमुरु के साथ ज्वाइन हुआ। नाम मिलने के बाद वो एवॉल्व होकर कीजिन बना और टेम्पेस्ट की मैनेजमेंट और सिक्योरिटी में रिमुरु का सबसे बड़ा सपोर्ट बन गया। फेलमुथ किंगडम के इन्वेजन के बाद बेनिमारू एक फेयर ओनी एवोल्यूशनरी पाथ की तरह बढ़ा और टेम्पेस्ट की पूरी मिलिट्री का कमांडर इन चीफ बन गया, सिर्फ डियाब्लो की ब्लैक नंबर्स को छोड़कर। ईस्टर्न एम्पायर के बैटल के बाद उसे फ्लेयर लॉर्ड का टाइटल मिला। हालांकि उसने तुरंत एवॉल्व नहीं किया, क्योंकि अगर वो उस वक्त एवॉल्व करता तो अपना फिजिकल बॉडी और डिसेंडेंट्स पैदा करने की एबिलिटी खो देता। इसी वजह से रिमुरु की परमिशन के बाद अपनी लाइनेज कंटिन्यू करने के बाद ही उसने एवोल्यूशन कंप्लीट की। एवोल्यूशन के बाद बेनिमारू ने अल्टीमेट स्किल सन किंग अमातेरासु हासिल की। इस स्किल की मदद से वो टेम्परेचर, लाइट और सराउंडिंग्स एनर्जी को फ्रीली कंट्रोल कर सकता है, और इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर वो रिमुरु की नाइहिलिटी एनर्जी को बोरो कर सकता है, जिससे वो एनर्जी और सोल दोनों को डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक्स लॉन्च कर सकता है। टेम्पेस्ट आर्मी के कमांडर इन चीफ के रूप में बेनिमारू की पावर इतनी टेरिफाइंग है कि दूसरे डीमन लॉर्ड्स भी उसे लाइटली लेने की गलती नहीं करते। नंबर 2 पर है जीजन। शुरू में शायद ये सिर्फ एक जायंट इंसेक्ट लगता है, लेकिन असल में जीजन रिमुरु के सबसे डेंजरस गार्डियन लॉर्ड्स में से एक है। जीजन उन 2 इंसेक्ट्स में से एक था जिसे रिमुरु ने जूरा फॉरेस्ट में सेव किया था। नाम मिलने के बाद उसने रेमरिस लेबिरिंथ में ट्रेनिंग ली और शुरुआत में 80th फ्लोर का गार्डियन बनाया गया। बाद में वेल्डोरा की इंटेंस ट्रेनिंग के बाद वो एवॉल्व होके एक इनक्रेडिबली पावरफुल इंसेक्ट लॉर्ड बन गया। रिमुरु ने जीजन के लिए एक स्पेशल लिविंग बायो स्टील आर्मर क्रिएट किया, जो
जो एडामेंटिन से बना था। इस आर्मर की ड्यूरेबिलिटी डायमंड से भी ज्यादा मानी जाती है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल डिफेंस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लेवल तक पहुंच गई। ईस्टर्न एम्पायर वॉर के बाद जीजन को मिस्ट लॉर्ड का टाइटल मिला। सोल्स मिलने के बाद वो अवेकन होकर एक ट्रू डीमन लॉर्ड बना और एवॉल्व होकर वाटर स्पिरिट इंसेक्ट बन गया। इस एवोल्यूशन के दौरान उसका आउटर सेल डिवाइन स्टील में ट्रांसफॉर्म हो गया। साथ ही उसने अल्टीमेट स्किल इल्यूजन किंग मेफिस्टो हासिल की। इस स्किल की मदद से वो अपनी खुद की इल्यूजनरी वर्ल्ड क्रिएट कर सकता था, जहां वो स्पेस और टाइम को फ्रीली कंट्रोल करता है और अपने ओपोनेंट्स को स्पिरिट्स में ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। सीधी सी बात है, अगर तुम उसकी वर्ल्ड में फंस गए तो जीतना लगभग इम्पॉसिबल है। वेल्डोरा के साथ लगातार प्रैक्टिस बैटल की वजह से जीजन की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ती गई। बाद में डीनो को डिफीट करने के बाद उसने ग्रेट गॉड क्लास स्वॉर्ड हासिल की, जो उसके साथ फ्यूज होकर क्रम्बलिंग इंसेक्ट विंग्स बन गई। ये ब्लेड लाइक विंग्स हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जनरेट करती है और कांटेक्ट में आने वाली लगभग हर चीज को कट कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, सीजन उन गिने चुने कैरेक्टर में से है जो रिमुरु की नाहिलिटी एनर्जी बोरो कर सकता है। इसी वजह से वो रिमुरु का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट गार्डियन लॉर्ड माना जाता है। और अब बात करते हैं नंबर 1 की, रिमुरु टेम्पेस्ट के सबसे पावरफुल गार्डियन लॉर्ड डियाब्लो की। डियाब्लो 7 प्राइमोरियल डीमन में से एक है और रिमुरु का सबसे लॉयल सबऑर्डिनेट भी। सोल्स और नाम मिलने के बाद डियाब्लो अवेकन होकर एक ट्रू डीमन लॉर्ड बना और एवॉल्व होकर डीमन पीर यानी एविल रेस की हाईएस्ट एवोल्यूशनरी फॉर्म तक पहुंच गया। उसकी अल्टीमेट स्किल टेम्पटेशन किंग एज़ेज़ल उसे एक सर्टेन एरिया के अंदर मौजूद सारी एनर्जी को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने की पावर देती है। इस एबिलिटी से डियाब्लो अपनी एनिमीज के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे खुद के लिए रीयूज कर सकता है। इसी वजह से बैटल के दौरान उसकी एनर्जी प्रैक्टिकली लिमिटलेस लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, डियाब्लो उन गिने चुने 5 कैरेक्टर में से एक है जो रिमुरु की नाहिलिटी एनर्जी बोरो कर सकता है। इस पावर के साथ उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। डियाब्लो इतना पावरफुल है कि जरूरत पड़ने पर वो ट्रू ड्रैगन्स के सामने भी खड़ा हो सकता है। हाँ, वो खुद भी जानता है कि उन्हें डिफीट करना आसान नहीं है, लेकिन डियाब्लो के लिए पावरफुल ओपोनेंट से फाइट करना ही एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट है। इसी वजह से डियाब्लो को रिमुरु टेम्पेस्ट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे डेंजरस गार्डियन लॉर्ड माना जाता है। और इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये जानकर मजा आया होगा कि रिमुरु के ये जनरल्स असल में कितने पावरफुल हैं। लेकिन इतनी सारी पावर्स होने के बाद भी ये सब रिमुरु टेम्पेस्ट के सामने कुछ भी नहीं है। रिमुरु इतना ज्यादा पावरफुल है और उसके पास इतनी एबिलिटीज हैं कि उन्हें पूरी तरह एक्सप्लेन करने के लिए शायद 2 अलग वीडियोस बनानी पड़ेंगी। अगर आप रिमुरु की कंप्लीट पावर्स पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। साथ ही कमेंट में ये भी बताना कि आपके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल कौन है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, जिससे आप हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सको। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।